डॉक्टर साहब के लिए कहूँगा और ये बहुत सारे लोगों पे लागू होता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो ये जो कारवां है ये जैसे भी धर्मेंद्र जी ने कहा 3 साल पहले जब मैं पहली बार इनसे मिला था तो मुझे ऐसा कुछ एहसास हुआ था कि हाँ जिस तरह से फंक्शन होता है उस तरह का फंक्शन होगा। चले गए हम अपने घर से तैयार होकर सूट वूट पहन के साफ फंक्शन में पहुंच गए हैं और फंक्शन हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये एक मकसद है। फंक्शन और मकसद में बहुत फर्क होता है और जब इंसान किसी मकसद के लिए काम करता है तो वो मकसद पूरा करके ही छोड़ता है और परमात्मा भगवान गॉड ऊपर वाला जो उसका साथ देता है। कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने एक अच्छा काम किया। साहब मान लीजिए अगर मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया तो इन्होंने लक्ष्य को नहीं बदला बल्कि अपने प्रयत्नों को बदला है। लक्ष्य पाने के लिए आप अपने प्रयत्न कायम रखिए, अपनी कोशिश जारी रखिए। अपने लक्ष्य को नहीं बदले लेकिन अपनी कोशिशों को बदलने का प्रयास। और आज हमारे साथ बड़े फख्र के साथ कहूँगा कि गणेश जी जिनके साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है और भाई जैसे नाता है, जुड़ गए हैं। तो ये तिवारी साहब हमारे साथ बरसों से हैं, गणेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आज का ये जो महा आरोग्य शिविर 28 जनवरी 2024 को होगा, यकीनन एक बहुत बड़ा शिविर होगा। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। जैसे पहले अगर आप लोग को याद होगा तो हमने सिर्फ 2 लाख रुपए तक के ही हम हेल्थ कार्ड जो है दे पाए, मगर आज अगर आप कहें तो ये 5 लाख प्लस 2 लाख यानी कि 7 लाख रुपए का 5 लाख का हेल्थ कार्ड और 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल पॉलिसी का कार्ड। तो ये आप तमाम लोग इसको नोट करिए कि आपने अपनी अपनी एसोसिएशन के द्वारा अपने आधार कार्ड जरूर भेजने हैं। एक नंबर दे दिए जाएंगे आपको और उस पर आप भेजिए ताकि बहुत ही सहूलियत के साथ एक काम हो सके। सो इस लक्ष्य में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जाहिर सी बात है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सभी नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जो उस दिन आएंगे उसमें से सिंगर्स भी हैं, प्लेबैक सिंगर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं और उन्होंने अपनी बाइट्स भी भेजी हैं। तो मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे साथ इस साल से जुड़ रहे हैं, जैसे हमारे साथ साथ हमारी पद्मश्री शुमा खोजी भी जुड़ी हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शरीफ साहब भी जुड़े हैं। जुड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है जैसे मैंने कहा था स्कूल पहन के आ गए, बल्कि योगदान भी देना पड़ेगा क्योंकि बिना योगदान के ये मकसद पूरा नहीं हो सकता है। योगदान आपका स्वयं का। प्लीज क्रिएट एन अवेयरनेस नॉट ओनली इन मुंबई, क्रिएट एन अवेयरनेस wherever you are from any medium। आपका जो भी मीडियम हो सकता है अवेयरनेस क्रिएट करिए। ये एक ऐसा मकसद है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए है, उनकी फैमिलीज के लिए है, मीडिया के लोगों के लिए है, उनकी फैमिलीज के लिए है। शायद पिछले साल हमसे कुछ त्रुटियां रह गई हों, इंसान है हम भी, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस साल आप लोगों के सहयोग से त्रुटियां कम हो और हम और आगे बढ़े। तो लेट इट बी ए ग्रेट सक्सेस एंड आई रियली थैंक ऑल ऑफ यू be with us and I hand over the mic to this my brother Ganesh Acharya. Thank you very much। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे और सब तो इन्होंने कह दिया। मैं 2 ही बात कहूँगा कि मैं कई सालों से इंडस्ट्री में हूँ। मेरे ख्याल से मैं कुछ
10 साल का था तब से देख रहा हूँ इंडस्ट्री। तो जो मेरे बहुत नज़दीक थे वो जूनियर आर्टिस्ट थे, फाइटर थे, डांसर थे, आर्ट डिपार्टमेंट, लाइटमैन, स्पॉट बॉयज, ये असली कलाकार है क्योंकि इन लोग अपनी बॉडी से काम करते हैं, फिजिकली काम करते हैं। इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है और इतने सालों के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो उसी तरह काम करते हैं। और आज ये नया प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें उनको 5 और 2 7 लाख का हेल्प हो रहा है मेडिकल कार्ड से और एक्सीडेंट से। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही है, जितने टेक्नीशियंस हैं, डांसर, फाइटर, लाइटमैन, आर्ट डिपार्टमेंट, डॉक्टर से पता हो, ये प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। इवन आप भी, आपके साथ फैमिली भी है, उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी ये बात आप तक जा रही है तो प्लीज़ आप जितना हो सके उतने इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा है। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग यही हैं, डांसर्स, फाइटर, जूनियर आर्टिस्ट, लाइटमैन, आर्ट डिपार्टमेंट, जितने लोग हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं शुक्रिया बोलूँगा आपका कि आपने ये कदम उठाया और मैं उसमें सपोर्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा। थैंक यू वेरी मच जयेश भाई। अब मैं हमारी पद्मश्री सुमा घोष जी, धर्मेंद्र कुमार जी, तीरथ जी और गणेश जी को हृदय से प्रणाम करूँगी, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर तो कोई संपत्ति है ही नहीं। और शरीर जब स्वस्थ रहता है तभी मन में भी आनंद रहता है और आनंद में ही ईश्वर बसता है। तो अगर आनंद में रहना है तो स्वस्थ रहना है। और ये जो सेवा आप लोग दे रहे हैं, इससे बढ़कर तो कोई सेवा है ही नहीं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो ये सही माने में जी रहे हैं, यही आर्ट ऑफ लिविंग है जो दूसरों के चेहरे पे हंसी देता है। एंडनोट तो अपन बना के कुछ करें, ऐसा नहीं। सारे मरीज जो आपकी सेवा लेंगे वो तो आज है नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ तो उन तक पहुँची रही है। वो तो देख ही रहे हैं कि कौन उनके चेहरे पे हंसी देने के लिए आ रहे हैं। तो उनके तरफ से 2 लाइन। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, जहां मुझ पे हंसती खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। जैसे कि संगीत की बात हो रही है और बॉलीवुड हाँ आरोग्य शिविर है, तो संगीता का उपस्थित होना तो जरूरी है। इसके बिना तो होने वाला नहीं, आपको भी पता है। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने किया था और पूरे परफॉर्मेंस के साथ में सबको अवार्ड वगैरह दिया था। तो यही फिर से हम लोग दोहरा रहे हैं और बहुत प्लानिंग के साथ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि लास्ट टाइम जो भी त्रुटियां हुई होगी उससे हम सीख करके अभी और आगे अच्छा करेंगे। सो अभी हम लोग और प्लानिंग के साथ में आ रहे हैं। जो भी गणमान्य लोगों को हम लोग अवार्ड देंगे तो उसमें एक परफॉर्मेंस होगा, फिर अवार्ड होगा और ये सारी प्लानिंग के साथ होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों का सपोर्ट हमेशा बना रहे, यही तहे दिल से आप लोगों से गुजारिश है। जितने लोग जुड़ सकते हैं इस महा आरोग्य शिविर में जुड़िए और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी। थैंक यू। तानाजी नमस्कार, प्रणाम। फिल्म एक्टर धीरज कुमार बोल रहा हूँ। बहुत सारी हस्तियाँ यहाँ बैठी हैं और हस्तियों के बीच में हमारे तानाजी साहब जो कहना चाहते हैं, जरूर कहिए। नाउ यू आर टू द प्रेस एक्चुअली, प्लीज प्लीज। जो आशा हमारी थी
thought it's a good thing that he has called. So आगे बढ़ते हुए मैं अभी ये माइक जो अपने हमारे डीएम तिवारी साहब हैं उनको देना चाहूँगा। तिवारी साहब आपका शिविर होने जा रहा है। इसमें डॉक्टर 365 धर्मेंद्र कुमार जी, धीरज कुमार जी, गणेश आचार्य जी, इसके अलावा चौकसी साहब हमारे साथ बैठे हैं, पद्मश्री सोमा घोष जी हैं, दीपक तिजोरी जी आ गए, सारे गणमान्य लोग हैं। सेक्रेटरी साहब को भी देखा, वर्षों बाद मैं देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि क्योंकि बॉलीवुड की तरफ से फेडरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते जिसमें लाखों वर्कर, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट उसमें काम करते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि उन तमाम जरूरतमंदों को मैं आप तक पहुंचाऊं, उस शिविर का हिस्सा बनाऊं। डॉक्टर धर्मेंद्र अब तक जो भी काम किए हैं सब गिनीज बुक के लायक है। ये जितने काम अब तक होते रहे हैं उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, पिछला जो शिविर था उसमें मैं खुद साक्षी था। मैं सुबह से शाम तक शिविर का हिस्सा था। मुझे लगा कि मैंने थोड़ी मेहनत कम की थी, तो इस बार वो कभी नहीं रहेगी। मेरा दावा है कि इनकी दवाएं कम पड़ जाएंगी, डॉक्टर कम पड़ जाएंगे, लोग ज्यादा रहेंगे। हमारी शुभकामना भी है और आप सबका सहयोग रहे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना चाहता। थैंक यू। बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर में आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले अपना डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर 365 के जो आज कितने सालों से अपना स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। मैं आज 37 साल से रोटरी में हूँ, बट मैंने आज तक सुना नहीं है कि एक आदमी, इट इज ए वन मैन इंस्टीट्यूट के सबके स्वास्थ्य के लिए कुछ करता रहे। ये जिस तरीके का काम कर रहे हैं बहुत बहुत सराहनीय है। मुझे भी उसके साथ जुड़ने का लास्ट 8 साल से अपना मौका मिला है, पर मैं देख रहा हूँ एवरी ईयर, अभी पिछले साल से कैसे दूसरा कैंप उससे भी बड़ा सक्सेसफुल जाए उसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं। उसमें धीरज कुमार जी जैसे महान एक्टर, डायरेक्टर और अपना प्रोड्यूसर जुड़े। इस साल हमारा सौभाग्य है कि गणेश आचार्य जी, उनका फाउंडेशन भी इसके साथ जुड़ा है। तो सच्ची जैसा धीरज कुमार जी ने कहा, इस टाइप का 5 टाइम्स मोर होना चाहिए। आई एम कॉन्फिडेंट क्या ये 5 टाइम सक्सेसफुल होगा इस टाइप का जो मेडिकल कैंप होगा, फ्री कैंप। रोटरी आज 118 साल जुनी इंस्टीट्यूट है। आज वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट रोटरी और लायंस है। आज मैं रोटरी का एक बताता हूँ, बॉम्बे में खाली 111 क्लब है। आज मेरा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होने के नाते बहुत ही रोटरी के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन जिस तरीके का काम रोटरी कर रहे हैं उसी काम डॉक्टर धर्मेंद्र ने उठाया है स्वास्थ्य का। ने रोटरी को बहुत आनंद होगा कि चलो उनके साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बॉम्बे की 111 क्लब, सब क्लब को इसमें ज्वाइन करेंगे और इसको जितना सक्सेसफुल होगा उतना सक्सेसफुल होगा और रोटरी का कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं महेंद्र भाई को भी चाहूंगा कि अभी फिलहाल रोटरी के प्रेसिडेंट होने के नाते 2 शब्द रखें। थैंक यू धर्मेंद्र जी। हेलो, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मंच पर उपस्थित सभी मेहमानगण, एक्चुअली डॉक्टर धर्मेंद्र जी के साथ मेरा कम्युनिकेशन पिछले 1 साल से हो रहा है तकरीबन। उनके पहले मैं इनके शिविर में हरीश भाई के थ्रू ही यूज्ड टू कंट्रीब्यूट विद सम कैंप्स एंड स्टॉल्स एंड ऑल दैट। पर जब से उनसे मिला हूँ, सबसे पहला उन्होंने अच्छा काम किया कि वो हमारी क्लब के सदस्य बन गए और ही इज ए स्टार मेंबर इन आवर क्लब। He has been taking care of every aspect which can enhance the reputation and the working of our club. आते ही उन्होंने हमारे
क्लब्स के द्वारा 2 एम्बुलेंसेज जो जूहू बीच पे खड़ी रहेगी, वो प्रोजेक्ट को ओके किया एंड नाउ दैट इज अंडर प्रोसेस एंड वेरी शॉर्टली इट विल बी इंस्टॉल्ड ऑन द जूहू बीच इन one and one and also. So that is a great thing you have undertaken. And secondly, I have promised you anything you take up, we as a club, I as a president am always there with you. So whatever you require to be done from the club, it will be done with your single word. Thank you. मैं बता दूं कि हमारे महेंद्र भाई का कहना यह था कि हम लोगों ने मिलकर के तय किया कि जुहू पर आए दिन वर्सोवा बीच पर आए दिन एक्सीडेंट की घटना सुनने को मिलती रहती है। कुछ बच्चे पानी में बह गए, किसी को जेली फिश ने काट दिया, किसी को ये तमाम तरह के ये, क्योंकि मैं पिछले 20 से 22 साल से जुहू बीच का वॉकिंग ग्रुप में का सदस्य रहा हूँ। तो इस तरह की घटनाएं बार बार सुनने के कारण से हम लोगों ने तय किया कि इस साल के अंदर 2 कार्डियक एम्बुलेंस जो कि हम दोनों ने मिलकर के ये करेंगे, डॉक्टर 365 को मैनेज करेंगे, जो सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक किसी तरह की घटना अगर होती है तो उसको तुरंत उसको कार्डियक सुविधा दे करके उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जिम्मा लेती है। तो वो एक जुहू बीच के पुलिस स्टेशन के पास एक खड़ी रहेगी और एक वर्सोवा बीच में जहाँ सुविधा मिलेगा वहाँ उसकी, ताकि दोनों बीच को लोगों में किसी तरह की अगर हादसा छोटी मोटी हो जाती तो उनको सुरक्षित जगह पर कैसे लेके जा सके, ये रोटरी और डॉक्टर 365 मिलकर करने जा रहा है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे इनिशिएटिव को हमारे भाई पात्र जी शेट्टी साहब भी अपने ही अंदाज से अपने ही अंदाज से कुछ कहेंगे एक्शन मोड में। यस, थैंक यू सर। ये बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी और सर धीरज कुमार जी और मेरा भाई गणेश आचार्य जी, ये त्रिमूर्ति जैसा, ये ऐसा लगता है ये तीनों मूर्ति इसको इतना बढ़ावा देके काम कर रहे हैं, बिकॉज इतना डिफिकल्ट है। बिकॉज मुझे मालूम है, मैं कम से कम 11.5 लाख गर्ल चाइल्ड और वुमन को अभी तक इंडिया में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी भी आंध्र प्रदेश में चल रहे हैं फॉर सेल्फ डिफेंस। सो मेरे को पता है इस काम का कितना डिफिकल्ट होगा, बट उसको कितना आसानी तरीके से आप लोग करते जा रहे हो। और मेरा टोटल 23 स्टेट में मेरा चीता जीतोंगा का फॉर्म है। मेरा जितना भी हेल्प हो, जितना भी लोगों को इकट्ठा करना हो, जस्ट ए फोन कॉल, आपका साथ में हमेशा रहूंगा। थैंक यू। मैं हमारे यंगेस्ट डायरेक्टर अविनाश को मैं चाहूंगा कि 2 शब्द रखें और कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे बताएं। धन्यवाद सर, और धीरज साहब का और आपका मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ। दोनों बातों का इतना धनी है कि बाकी लोगों को कुछ बोलने का मौका मिलता नहीं है, और बोलने के लिए अगर चाहेगा भी सोचना पड़ता है बोलूँ क्या मैं। और इस बार बहुत खुशी की बात है, गणेश जी हमारे साथ में मिले हुए, आप मेरे से जुड़े हुए, संगीता जी मेरे से जुड़ी हुई है, मैडम अभी अपना बातों से अभी सबको मुंह कर दिया अपना गानों से। अपने शेट्टी साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे खासियत मेरा जो डायरेक्टर है तिजोरी साहब आज मेरे साथ बैठे हुए, इससे बड़ा खुशी और हो नहीं सकता है। ये हमारा जो 3रा साल का बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर है, और इस बार बहुत धूम धड़के से हम लोग ये प्रोग्राम सक्सेस करेंगे, क्योंकि इतना लोगों का हाथ है अभी हमारे साथ में। इसके लिए सबको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेजेंड एक्टर दीपक जी को मैं चाहूंगा कि 2 शब्द रखें। ये जो कॉज है वो बहुत हम सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट कॉज है, और लास्ट ईयर भी एक्चुअली मुझे बुलाया गया था कॉटन, बट इस साल मुझे पता चला तो आई डेफिनेटली वांट टू जंप इनटू इट, आई डेफिनेटली बी देयर। और धीरज जी के साथ में अभी गणेश जी भी जुड़ गए हैं, मास्टर जी, तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो। और मेरे और भी अजीज यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, अन्ना जो
जिनके साथ में मैंने 2 लफ्ज़ की कहानी फिल्म बनाई थी, और ये मेरे प्रोड्यूसर रह चुके हैं और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर रहे हैं। सो आई रियली एंजॉयड तिवारी जी को देख के बहुत मतलब अच्छा लगा। मैं अब ये समझता हूँ कि डेफिनेटली ये छोटे से छोटे इंसान और बच्चे तक हमारी इंडस्ट्री के सब तक ये डेफिनेटली ये गुड कॉज पहुँच जाएगा, क्योंकि आपको देख के मुझे ये डेफिनेटली बिलीव होता है कि यू नो ही इज वन मैन हु इज नोइंग एवरीबडी पर्सनली, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट ही इज पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन नाउ। एंड इस टाइप का आपका जो है वो डेफिनेटली सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। So I'm happy to be here and I'm here to support everybody here. And हमारी इंडस्ट्री के कई ऐसे वर्कर्स हैं जिनको ये फैसिलिटीज़ की इतनी ज़रूरत होती है, तो मैं समझता हूँ आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल कॉज एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड कांग्रेचुलेशंस दैट यू हैव बीन डूइंग इट सक्सेसफुली फॉर द लास्ट, दिस इज द 3rd year now, so I hope this continues and it just goes on and on. Thank you. Thank you very much, Deepak. पब्लिसिटी नहीं है, सेल्फ प्रमोशन नहीं है, ये गुड कॉज है। तो इस कॉज को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग देंगे, मैं फिर दोबारा कहूँगा डॉक्टर साहब की तरफ से, डॉक्टर 365 की तरफ से, कि मीडिया फैटर्निटी की फैमिली के लोग लास्ट टाइम देख रहा था कुछ कम आए थे। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी मीडिया फैटर्निटी की जो फैमिलीज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, आप उनको भी लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू विद दिस। पिछली बार मैंने देखा कि जिस हिसाब से मैंने मेडिसिन मंगवाई थी, तकरीबन हमने 2 से 2.5 करोड़ की मेडिसिन मंगवाई थी, जो 50 लाख से ज़्यादा की मेडिसिन नहीं बढ़ पाई, क्योंकि जो तादाद थी काफ़ी कम रही। हमें वो अराउंड 70% मेडिसिन मुझे वापस करने पड़े। मेरा दिल था बिल्कुल, ये एक अच्छी बात कही जो आप लोगों को एक मार की बात है। मेडिसिन जैसे आप समझते हैं कि जो बेनिफिशियर्स हैं, जो बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके चेयरमैन हैं, तो जितने भी हमसे जुड़े रहते हैं, वो लोग जो मेडिसिन देते हैं जब बच जाती हैं, तो धर्मेंद्र जी का पहला असूल जो होता है तो तमाम मेडिसिन वापस उन्हीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को चली जाए। कभी हम ये नहीं करते कि मेडिसिन को रखा जाए या अगले साल इसका उपयोग किया जाए। डॉक्टर प्लीज कंटिन्यू। नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ है कि बॉम्बे में जगह की सबसे बड़ी तकलीफ है, इसलिए रखेगा तो इसलिए हम वो मेडिसिन वापस कर देते हैं कि ताकि उनको विश्वास हो कि इतनी बढ़ती है, उसके बाद से उनके हम वापस करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री को मैंने लाइन पर किया था, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस कार्य में किसी तरह की स्वास्थ्य मंत्रालय के जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगा वो साथ में। और जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने पंढरपुर में 11 लाख पेशेंट देखे, 11.5 लाख मंत्री जी ने भी, क्योंकि मैं और स्वास्थ्य मंत्री 2 साल पहले हम लोगों ने एक छोटी सी बॉन्ड हम लोगों ने सेट की कि महाराष्ट्र के हर उन इंटीरियर में जहाँ भी स्वास्थ्य की जरूरत है, RKHIV रिसर्च एंड केयर सेंटर एंड डॉक्टर की टीम, उन हर एक के हम लोग मौके में हैं। हालांकि बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि इंडिया के सबसे मोस्ट प्रोफेशनल जगह है बॉम्बे, जहाँ की ये सुविधा है, लेकिन इंटीरियर में बहुत ही तकलीफ है। जो कि हमने इतनी सारे कैंप्स किए, जैसे ताना जी ने बताया कि हम लोगों ने 22-23 नवंबर को पंढरपुर में हम लोगों ने तकरीबन 3.5 लाख पेशेंट लेकर के हम लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किए थे। वो नाम दर्ज करना हमारा इशू नहीं था, हम लोगों ने किया इतना बड़ा हुआ कि उन लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने एक सर्टिफिकेट दे दिया, वो अच्छी बात है। लेकिन अभी तक इतना कैंप हमने तकरीबन 15 से 20 स्वास्थ्य मंत्री के साथ हमने जो भी कुछ एज एडवाइजरी के तौर पे या किसी न किसी रूप में मैं एसोसिएटेड रहा हूँ, लेकिन जितना डायनेमिक डेडिकेटेड स्वास्थ्य मंत्री ये डॉक्टर तानाजी राव सावंत है, उतना अभी तक हमने इतना डेडिकेटेड हमने नहीं देखा, जिसका नतीजा है कि मैं जो भी उनके साथ कोई प्लानिंग करता हूँ किसी न किसी स्वास्थ्य के रूप में यहाँ के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के किसी कोने के लोगों के लिए, तो वो हमेशा हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कोशिश जो भी हम चाहते हैं कि ये चीज होना चाहिए, तो कोशिश करते हैं मिल बांट करके उसका डिस्कस करते हैं और वो चीजें तो तिवारी जी, मैं वादा करता हूँ आपको कि आपके जितने भी टीम है, चाहे कितने एसोसिएशन के हो, एलाइड हो या फेडरेशन हो, जितने भी बेचारे वर्कर्स हैं,
किसी को हम मेडिसिन के अभाव में हम गाली नहीं देंगे। जिनके पास आधार कार्ड होगा और जिनका इनकम टैक्स हायर ग्रुप में नहीं होगा, जो लो इनकम टैक्स ग्रुप में जिनका होगा, जो इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, जो इनकम टैक्स पेयर होगा वो इसमें इंटाइटल नहीं होगा, उनको ये आधार कार्ड नहीं मिलेगा और उनको ये श्रम कार्ड नहीं मिलेगा। बात बहुत सिंपल है, उसको और क्रांति के साथ कर देते हैं कि धर्मेंद्र जी के ये कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं, जो उस दायरे में आते होंगे उनको जरूर मिलेगा, भले आपका आधार कार्ड है और इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है। तो हेल्थ कार्ड जो है आपका वो 5 लाख का है, जो आपका कंटिन्यू रहेगा, और जो आपका एक्सीडेंटल कार्ड है वो 1 साल का है, तो बाद में फिर दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, वो 2 लाख रुपए का है। एनी अदर क्वेश्चन, कोई दूसरा कि मैं मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी आपके या चाहे मास्टर जी के टीम मेंबर में जो हैंडीकैप के किसी कारण से उनको व्हीलचेयर की जरूरत है, तो अगर मेरे पास अगर पहले से अगर लिस्ट आ जाती है तो हमारी कोशिश रहेगी कि कोई आदमी छूटे नहीं। जैसे हमें तिवारी ने डराने की कोशिश की कि कम पड़ जाएगा, तो अगर ये लिस्ट अगर आ जाएगी तो शायद वो चीजें हम होने नहीं देंगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लोगों की जो भी लिस्ट है, यानी कि आप लोगों जो मेंबर्स हैं, वो अगर एक पर्टिकुलर मेल आईडी पे राशु मेल आईडी दे दी जाएगी और उसके ऊपर आ जाती है, सो दैट ये हम भी तैयारी में रहते हैं। कितने लोग हैं, जैसे गणेश जी से रिक्वेस्ट करिए कि 16,000 मेंबर्स हैं, 2-3 हज़ार मेंबर्स हैं, तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी कोशिश होगी, सबकी एक कोशिश होगी कि उसको फुलफिल किया जाए। मास्टर जी के भी मेंबर हैं, मैं सबको खुद ही कांटेक्ट करूंगा। मास्टर जी का यहाँ होना ही बहुत बड़ी बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पूरी इंडस्ट्री आएगी और हर आदमी को स्वास्थ्य की जरूरत है। एक सुविधा दी जा रही है कि हर तरह के डॉक्टर, हर बीमारी के डॉक्टर हमारे बीच में आ रहे हैं, उसका लाभ कोई भी उठाना चाहेगा उसे उठाना चाहिए। ये बहुत ही योग्य बात है कि आप उसमें शामिल हों और उसका फायदा उठाएं, ना आकर के आप अपनी बेवकूफ़ी साबित करते हैं। आइए, आप माध्यम से, आपके जो मीडिया के माध्यम से मैं कहूँगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री पूरी ताकत से 28 जनवरी को महाकुंभ जो लग रहा है, ये इसका लाभ उठाए, इसमें स्वास्थ्य लाभ उठा करके डॉक्टर 365 को धन्यवाद करें। हमारी यही कामना रहेगी कि हर साल इस कार्यक्रम को हम लोग किए करें और इनको सपोर्ट करें। थैंक यू। 40 साल के बाद अक्सर हमारे खान पान अच्छी नहीं होने के कारण से, समझ बूझ अच्छी नहीं होने के कारण से आंखों की बहुत ज्यादा, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आंखों की रोशनी में काफी असर आने लगती है। तो हम हमेशा की तरह इस बार भी हमें चश्मे की सभी तरह के रीडिंग ग्लास के साथ साथ नंबर वाले ग्लास का हमने उपलब्धता रखी है, ताकि किसी को रोशनी में कमी न आ सके। तो मैं चाहूँगा कि उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो ऑन द स्पॉट वहाँ आएंगे। जैसे पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, उसके पिछले साल भी किया था, और अभी हम लोगों ने पंढरपुर में मतलब 5 लाख से ज्यादा हम लोगों ने चश्मे बांटे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आंखों की रोशनी भी उतनी ही जरूरी है, जिसे अच्छी तरह देख करके और अच्छी तरह काम में सफलता प्राप्त कर सके। तो मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे तादाद में आए, ताकि अच्छा, एक और अच्छी बात है, मुंबई के जितने भी ऑलमोस्ट बड़े हॉस्पिटल है, लीलावती, नानावती, बॉम्बे हॉस्पिटल, जसपुर, ब्रिटिश कैंटीन से सबसे ये आश्वासन आया है। पिछले साल भी सारे डॉक्टर्स आए थे, पंढरपुर में गए थे, इस साल भी सब भी बढ़ चढ़ करके आने के लिए अपनी हामी भरी है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे काफी बड़े फीस लगते हैं जाने के लिए, वो चल करके फ्री में 1 दिन के लिए सेवा देने के लिए आ रहे हैं, तो उनका भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनका बेनिफिट लें, चेकअप कराएं और स्वस्थ रहें। डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ बॉलीवुड, स्वस्थ देश हमारा। Thank you very much, and
डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है सर, एक दिन के कैंप के बाद अगर किसी को फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है या किसी तरह की सर्जरीज की जरूरत होती है तो क्या आप लोग उसके लिए भी मदद करेंगे? इससे पहले डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब दिया, हमारी एक और मेहमान आ गई है पूरी निहारिका जॉइंस। डॉक्टर साहब अभी आप इस सवाल का जवाब दीजिए। वहाँ हमारे देखिए हमारा प्रोसेस होता है कि पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है, जो डॉक्टर्स स्क्रीनिंग करते हैं और वो मेडिसिन लिख देते हैं। उसके बाद वो फर्दर कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जो जितने भी आई न्यूरो गायनिक टीएमटी जितने भी कंसल्टेंट है 22 तरीके के कंसल्टेंट रहेंगे। वो उनको लगता है कि इनको मेडिसिन से ठीक हो सकता है या सर्जरी की जरूरत है, तो वो अगर सर्जरी की जरूरत है तो उनका पूरा लिस्ट हमारे यहाँ तैयार हो जाता है और स्कैन के बाद उन पेशेंट को बुला करके जहाँ जिस तरह के ये सुविधा मुहैया करा करके उनको स्वस्थ कर सकते हैं, ये 2 महीने के अंदर उनको सर्जरी करा करके हम उनको स्वस्थ करते हैं। वैसे ही मेडिकल केसेस, जैसे 2 तरह के केसेस, एक मेडिकल एक सर्जिकल में ऑपरेशन कैटरेक्ट से लेकर के हार्ट, किडनी और घुटने की सर्जरी, ऐसे 1000 से ज्यादा तरह की सर्जरी वहाँ आइडेंटिफाई की जाएगी, जिसमें जिस तरह के भी लोग उस सर्जरी के बेनिफिट लेने वाले अगर आइडेंटिफाई होते हैं उनको 2 महीने के अंदर सर्जरी करा के उनको मुकम्मल स्वस्थ करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। वैसे ही मेडिकल में किसी को HIV, TB, जॉन्डिस तरह के जो मेडिकल केसेस होते हैं उनको भी वही लिख करके दे दिया जाएगा कि आपको कहाँ कौन से हॉस्पिटल में, और साथ में कार्ड बनेंगे ही तो 5 लाख से ज्यादा तक की ट्रीटमेंट उनको हमारी टीम जहां उनको हम गाइड करेंगे वहां उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर के उनको सुदृढ़ स्वस्थ बनाने में ये कार्य का बहुत बड़ा रोल रहेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि पिछली बार जो है कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे पेशेंट थे कि जो शिविर में नहीं आ सके थे, मगर उनको व्हील चेयर की जरूरत थी। हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर धर्मेंद्र ने परमिशन दिया है। जब उनको हम हैंड ओवर उनके घर जाकर किए तो उन्होंने इतनी तमाम दुआएं दी, इससे लगा कि मैं ये बात नहीं बताता हूँ तो अधूरी रह जाएगी। तो डॉक्टर 365 जो कैंप है उन लोगों के लिए है जो फिजिकल वहाँ आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते हैं अपना नाम और अपना आधार कार्ड भेज करके, क्योंकि चलने में उनको दिक्कत है, गरीब लोग हैं, वहाँ से फिर रिक्शा पकड़ें, टैक्सी पकड़ें। ऐसी भी सुविधा है कि उनको व्हील चेयर दिया गया। तो मैं आपको धन्यवाद। वैसे मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ, इस बात का मुझे भी एहसास है। और संगीता, इसके बाद हम ज़्यादा नहीं इस कॉन्फ्रेंस को बढ़ाएंगे, संगीता भी इस बात की गवाह है। बहुत सारे कुछ बीच रह गए थे, संगीता ने भी कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, तो बचने के बाद बराबर व्हील चेयर दिए गए थे। एंड देन आई थिंक संगीता हैड टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक डॉक्टर इसके बाद